हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मास्टर क्लास की एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें कि कुल 21 प्रश्न होने वाले हैं। और आज ये लेक्चर 12 है, ठीक है। तो 27 से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। तो चलिए आज का ये सेशन देखते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है बच्चों, इसलिए चलिए जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, आपको बताना है, ठीक है। थॉमस केल्विन ने, स्टीव जॉब्स ने, एरिक्सन ने या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, तो एरिक्सन ने की थी बच्चों, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछेगा, तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा। एक रोबोट सॉफ्टवेयर किसके समान होता है, आपको बताना है। एक रोबोट सॉफ्टवेयर किसके समान होता है, बिजनेस वर्कर के, वर्चुअल वर्कर के, गवर्नमेंट वर्कर के या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसके समान होता है, तो वर्चुअल वर्कर के समान होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से एरो का संबंध किससे है। एरो, तो एयरफोर्स एरिया से, एयरफोर्स एयरपोर्ट एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया से या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एरो का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका एयरपोर्ट एरिया से, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एईपीएस में ई का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ई का क्या मतलब होता है, इनेबल्ड होता है, इक्विपमेंट होता है, इन्वेलप होता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आधार इनेबल्ड मैंने आपको पहले ही बताया, पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, तो इनेबल्ड ई से हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, क्या अभी तक मोबाइल फ़ोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं बना है। कह रहा है क्या अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं बना है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटीवायरस बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अपने ग्राहकों के लिए कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है। कौन, आरटीजीएस, जिससे हम पैसे का लेन देन करते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और कह रहा है अपने ग्राहकों के प्रति कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है ये। तो ये भी इनका कहना गलत है, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को जिम्मेदारी रखता है, डेटाबेस रखता है कि किसके पास क्या गया, कैसे गया, ठीक है। हर चीज़ की जानकारी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेल एड्रेस में सेंडर का एड्रेस लिखा जा सकता है। मेल एड्रेस है तो उसमें जो सेंडर का एड्रेस होता है उसे लिखा जा सकता है, कह रहा है। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि गलत है, तो सेंडर का एड्रेस जो है उसमें कहाँ लिखा हुआ रहता है, मेल एड्रेस में सेंडर का एड्रेस नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वेब क्राउलर एक प्रकार का सर्च इंजन कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए। वेब क्राउलर एक प्रकार का सर्च इंजन कहलाता है। बहुत ही नया नया क्वेश्चन है, आपके ट्रिपल सी में ये पूछ सकता है। चलिए बताइए ये सर्च इंजन है कि नहीं वेब क्रॉलर। तो एक सर्च इंजन ही कहलाता है वेब क्रॉलर, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी की रियल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और उसकी कमियां देखकर उसका इस्तेमाल करना साइबर अटैक कहलाता है। कह रहा है अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है और उसकी कमियां देखकर उसका फायदा उठाना, उसका इस्तेमाल कर जाना साइबर अटैक कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही बात है। उसका फ़ायदा उठा लेना, यही तो है साइबर अटैक, उसकी कमियों को अपने पास रखना और मजबूरी का फ़ायदा उठाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल लीगल, रिएक्टिव और रिप्लाई को परिभाषित करता है। बताइए कौन सा प्रोटोकॉल लीगल रिक्वेस्ट और रिप्लाई को परिभाषित करता है। टीसीपी करता है, आईपी करता है, एसएमटीपी करता है या एसटीटीपी करता है। बताइए तो कौन करता है, लीगल रिक्वेस्ट और रिप्लाई को परिभाषित कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है,
निम्नलिखित में से स्लाइड ट्रांजिशन क्या है आपका? स्क्रीन कहलाता है, व्यू कहलाता है, स्लाइड शो कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या कहलाता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन जो है बच्चों वो स्लाइड शो के सिमिलर होता है, स्लाइड शो कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है, आप बताइए जल्दी से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होता है इतना बड़ा बना रहता है, ठीक है ना, ये होता है आपका सेल इस तरह से। तो इसकी पूछ रहा है क्या, बाय डिफॉल्ट हाइट पूछ रहा है, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। बताइए इसकी हाइट क्या होती है? 0.14 इंचेस, 0.18 इंचेस, 0.20 इंचेस, 0.21 इंचेस। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 0.18 इंचेस, ठीक है ना, ये हाइट होती है उसकी, किसकी? लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिजिटल इंडिया जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था कुछ ही साल पहले, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको बताना है। बताइए। तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अंकित फाडिया, शिवम दुबे, सतवत जगवानी या ए और सी दोनों? बताइए। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जहाँ बोथ आता है बच्चों, वहाँ पे तो पहले आंख बंद करके आप सही लगा दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी ट्रिक है ये, ठीक है। तो क्या है इसमें, ए और सी है ना, तो अंकित फाडिया और सातवत जगवानी ये डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, रन कमांड में एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए क्या टाइप करते हैं? रन कमांड से एमएस वर्ड को शुरू करना है तो क्या टाइप करेंगे? विनजिप, विनवर्ड, विंडवेयर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रन कमांड से एमएस वर्ड को अगर शुरू करना है तो विनवर्ड लिखते हैं तो वो रन होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, गूगल पेंटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, आपको बताना है। गूगल पेंटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन वेब सी, वेब डी, वेब पी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। गूगल पेंटर नया क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देखिएगा। तो इसका डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? वेब पी होता है, ठीक है ना। गूगल पेंटर, पी से याद रहेगा आपको पेंटर, ठीक है। और गूगल वेब्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम ऐप के जरिए एक दिन में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? भीम ऐप आपने सुना होगा नाम, अपने फ़ोन में कई लोगों ने इंस्टॉल भी किया होगा, रखा होगा, जिससे कि पैसे की लेन देन करते हैं। तो एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? 40,000, 60,000, 80,000 या इनमें से कोई नहीं? तो 40,000 तक की उसमें सीमा रहती है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? इंडेंटेशन, ठीक है ना, इंडेंटेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से माई स्पेस क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द माई स्पेस? सोशल नेटवर्किंग, सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो माई स्पेस सोशल नेटवर्किंग कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्विकर किस प्रकार में आता है, आपको बताना है। क्विकर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने यूज किया होगा, कई सारे बच्चों ने यूज किया होगा। तो बताइए ये किस में आता है क्विकर? बी टू बी में, सी टू सी में, बी टू सी में या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है ना, ये होता है क्विकर के लिए, सी टू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? फाइनेंशियल फंक्शन इसमें से कौन नहीं है? सम स्मॉल डबल ब्रैकेट, नम स्मॉल डबल ब्रैकेट, एम डबल स्मॉल ब्रैकेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? फाइनेंशियल का मतलब यूज
कंप्यूटर में नहीं होने वाला। तो फाइनेंशियल फंक्शन कौन सा इसमें नहीं है? तो सम, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कंट्रोल प्लस जेड होती है, कंट्रोल प्लस वाई होती है, या इनमें से कोई नहीं। रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे भी लेकर के आऊँगा। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस अभी बच गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं लेकर के आऊँगा, आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी बच्चों, ठीक है। चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।